हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया सेल के बारे में पढ़ा, बैक्टीरियल डीएनए के बारे में पढ़ा, उसके रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे होता है, उसमें जनन जो है किस तरह का पाया जाता है। तो बैक्टीरिया में दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है ये बात करते हैं अभी। यदि एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरह से होता है। एक होता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन दूसरा, और तीसरा है बाइनरी फिशन। तो बडिंग का मतलब क्या है? बडिंग का मतलब बर्ड का फॉर्मेशन, जैसे कली का निर्माण होता है एक तरह। तो कोई भी जो है बैक्टीरिया सेल वो एक बर्ड का फॉर्मेशन करती है, और यह जो बर्ड है ये बाद में मुख्य जो सेल है उससे क्या है सेपरेट हो जाती है, और ये जो है एक सेपरेट एंटाइटी या सेपरेट जो है और ऑर्गेनिज्म के रूप में ये सरवाइव करती है। मतलब एक क्या होगा कि कोई भी पेरेंटल सेल है वो एक बर्ड का निर्माण करेगी, उसमें कुछ साइटोप्लाज्म आ जाएगा और साथ ही उसमें कुछ जो है डीएनए का पार्ट भी आ जाएगा, डीएनए की जो है कॉपी भी आ जाएगी, या जो न्यूक्लियर रीजन है वो भी आ जाएगा इसमें। और फिर ये जो है ये मुख्य जो पेरेंटल सेल है उससे ये थोड़ा उससे क्या है सेपरेट होना चालू हो जाती है। सेपरेट होने के बाद ये अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद ये जो है फिर एक नए एक नए जो है एडल्ट क्या कहेंगे इसको बैक्टीरिया के रूप में ये डेवलप हो जाती है। तो ये तो होता है एक सिंपल बडिंग के द्वारा। फर्म फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि टुकड़ों में टूटना। तो क्या होगा कि जो इसमें जो सेल होगी वो कई टुकड़ों में टूट जाएगी, और वो जो टुकड़े हैं वो अलग अलग एंटायर जो है एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म के रूप में वो सरवाइव होते हैं। ठीक है, इनमें जो है इस तरह से डीएनए इस तरह से सेपरेट होता है, और ये जो है एक एंटायर डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म के रूप में सरवाइव करते हैं। तो ये जो है फ्रेगमेंटेशन होता है। फिर उसके बाद आता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में जो है बाइनरी फिशन के अंदर होता है कोई भी बैक्टीरिया है वो दो टुकड़ों में टूटना। ठीक है, दो टुकड़ों में बराबर के टुकड़ों में टूटना, कहने का मतलब ये है बाइनरी फिशन में। ये इस तरह से होता है। इसमें क्या होगा कि एक बैक्टीरिया सेल है ये जैसे, और इस बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या होगा बीच में कंप्रेशन चालू हो जाता है, और एक प्रोटीन होता है वह ये जो प्रोटीन है FTSZ, ये FTSZ जो प्रोटीन है ये एक रिंग का निर्माण करता है, और ये जो रिंग है ये कंप्रेस होती जाती है। FTSZ जो है ये इसका फुल फॉर्म होती है फिलामेंटिंग टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट जेड। ये जो है फिलामेंटिंग टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट जेड, ये सबसे पहले इकोलाई में खोजा गया था। तो ये जो रिंग है ये क्या है, रिंग यूकैरियोट्स में यदि बात करें तो एक ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है उसके सिमिलर होती है। ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है उसी के समान ये एक प्रोटीन होता है, और ये एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, और फिर उसके बाद ये रिंग जो है कंप्रेस होती जाती है। कंप्रेस होती जाती है तो बीच में से जो है बैक्टीरिया सेल जो है दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है। देखिए, बडिंग में, फ्रेगमेंटेशन में और बाइनरी फिशन में अंतर इतना सा है कि बडिंग के अंदर जो डीएनए का पार्ट है वो पूरा नहीं जाएगा, साइटोप्लाज्म का पार्ट पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ हिस्सा जाएगा। ठीक है, मेन जो है पेरेंटल सेल उसके अंदर मुख्य साइटोप्लाज्म रहेगा, और बाकी का जो है डॉटर सेल में जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है बाइनरी फिशन में, दोनों जो है बराबर बराबर हिस्सों में बट रही है। फ्रेगमेंटेशन में भी इसी तरह से होगा कि डीएनए जो है फ्रेगमेंट कई टुकड़ों में टूट जाएगा, और फिर वो एक सेपरेट सेल के रूप में अलग हो जाएंगे। तो ये जो है ये इसमें किसी तरह का कोई भी जो है
मतलब ये एक एसेक्सुअल प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। बैक्टीरिया में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से होता है। इसमें कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ये 3 तरह से होगा। यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एक डोनर और एक रेसिपिएंट सेल, यहाँ मेल और फीमेल तो होगा नहीं किसी तरह का, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से कहा जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक तो डोनर होगा जो कि जो जो अपने डीएनए का हिस्सा डोनेट करेगा, और एक होगा रेसिपिएंट सेल जो कि रिसीव करेगी उस डीएनए को। तो ये जो है ये प्रोसेस ही यहाँ पर दो डिफरेंट सेल इन्वॉल्व हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये जो रिप्रोडक्शन कहला रहा है वो कहला रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला बात करते हैं कंजुगेशन की। कंजुगेशन में जो है दो बैक्टीरिया जो हैं वो एक कॉमन एक प्रोटीन की ट्यूब के द्वारा जुड़ जाते हैं, और फिर जो है उसमें डोनर रेसिपिएंट को अपना जो डीएनए का पार्ट है वो डोनेट करता है एक तरह से। तो यहाँ पर यदि हम इस डायग्राम से देखें तो इसमें क्या होगा कि यह डोनर सेल है और यह रेसिपिएंट सेल है। इस डोनर सेल में जो प्लाज्मिड है वह प्लाज्मिड सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पाइलस है, यह प्रोटीन की पिल्लाई है, ये पिल्लाई क्या करेगी, दूसरे रेसिपिएंट सेल के साथ जाके जुड़ जाएगी और एक टनल का निर्माण करेगी, ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। जब ट्यूब बन जाएगी उसके बाद जो है ये जो प्लाज्मिड डीएनए है उसका कुछ भाग उसका जो है एक कॉपी दूसरे जो रेसिपिएंट जो सेल है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये जो सेल थी इसमें एफ प्लाज्मिड पाया जा रहा था, ये इसमें नहीं था, ये एब्सेंट था, और जब क्या कहते हैं कॉन्जुगेशन ख़त्म हुआ तो इसमें भी जो है एफ प्लाज्मिड आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक जो है रेप्लिकेशन के द्वारा, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर जो एक कॉपी एफ प्लाज्मिड की एक कॉपी जो है वो नई रेसिपिएंट सेल है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी गई। तो इस तरह से ये जो है प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है कॉन्जुगेशन। एक सेल डोनर सेल है और दूसरी सेल रेसिपिएंट सेल है, ठीक है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि एक सेल के द्वारा डोनेट किया हुआ जो डीएनए है वो दूसरी सेल के द्वारा रिसीव किया जाता है और वह जो इसका जो मुख्य डीएनए है उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। एक जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसका पार्ट दूसरे बैक्टीरियम सेल के द्वारा रिसीव किया जाता है, और वह जो बैक्टीरियम सेल है उसके जो क्रोमोसोम है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके साथ वह डीएनए का हिस्सा जो है इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिससे कि यह सेल जो है ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। अब जो है ये सेल क्या होगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो कुछ जो जीन हैं इस सेल के द्वारा डोनेट किए गए और ये जो है इसको रिसीव करती है। तो ये जो नई सेल बनेगी वो कैसी होगी, वो ट्रांसफॉर्म्ड होगी, ठीक है। तीसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो होगा उसमें डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए का जो एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियोफाज के द्वारा होता है। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है, तो वायरस के द्वारा जो है बैक्टीरियल डीएनए का यदि ट्रांसफ़र हो या एक्सचेंज हो तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसडक्शन। कैसे होता है ये, होता क्या है कि जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियोफाज क्या होगा, ऐसे वायरस सेल जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करती है या बैक्टीरिया पर आक्रमण करने वाली जो वायरस हैं उनको कहते हैं बैक्टीरियोफाज। ये जो बैक्टीरियोफाज है ये क्या करता है, अपना जो कैस्पेड वाला रीजन है, प्रोटीन की जो कोट है वो बाहर त्याग दिया जाता है उसके, और सिर्फ जो उसका जो डीएनए है वो अंदर की ओर एंटर करता है। यह एंटर करने के बाद यह बैक्टीरिया सेल की जो मशीनरी है उसको इन्फेक्ट कर देता है और उसकी मशीनरी का इस्तेमाल
उसकी मशीनरी का इस्तेमाल अपने खुद के डीएनए के निर्माण के लिए करता है। जब खुद का डीएनए निर्माण हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है, चूंकि ये जो बैक्टीरियल डीएनए की मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है अपने रेप्लिकेशन के लिए, तो उसमें जो फाज जो डीएनए उसमें कुछ हिस्सा जो है बैक्टीरियल डीएनए का भी आ जाता है या इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जब वो नए जो है फाज बनते हैं तो उस दौरान क्या होगा कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ हिस्सा इस वाले बैक्टीरिया का था। जब यह फौज किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उस दौरान जो है इसका जो बैक्टीरियल सेल का ये डीएनए वाला हिस्सा है, ये दूसरे जो है बैक्टीरिया में क्या क्या इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिकम्बाइंड या रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो अब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया ए प्लस और बी प्लस टाइप का था। चूंकि ए प्लस वाला हिस्सा जो है डीएनए का वो इस फाज के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ। जब दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ तो उस दौरान ये जो बैक्टीरिया का पहले वाले बैक्टीरिया का जो हिस्सा था वो इसमें इनकॉर्पोरेट होने की वजह से यह जो डीएनए है ये ए प्लस बी माइनस टाइप का हो गया। तो इस तरह से फाज जो बैक्टीरियोफाज के द्वारा डीएनए का क्या कहेंगे उसका एक्सचेंज जो है वो होता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। बडिंग में कोई बड का फॉर्मेशन होता है, कली का निर्माण होता है और वह कली जो है सेपरेट हो जाती है और उसके बाद जो है पूरा नए बैक्टीरिया का निर्माण कर लेती है। फ्रेगमेंटेशन में डीएनए का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हो जाता है, जिससे उसके बाद वो जो है उसके साथ साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है और वो जो है एक सेपरेट बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होगा, एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, उस रिंग को FTSZ रिंग कहते हैं। यह रिंग जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है और उसके बाद जो है बीच में एक क्या कहेंगे सेपरेट दो, मतलब बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी तो वो जो है दो अलग अलग बैक्टीरिया का निर्माण हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है। कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसको सेक्स पिलाई भी कहते हैं, और ये जो है इसके द्वारा प्लाज्मिड डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये एक डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जिसके द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है उसको डोनर कहते हैं, जिसके द्वारा रिसीव की जाती है उसको रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का डीएनए वो किसी दूसरे बैक्टीरिया सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और वह उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिससे उस बैक्टीरिया की जो है प्रकृति चेंज हो जाती है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफाज के द्वारा यदि डीएनए का एक्सचेंज होता है तो उसको ट्रांसडक्शन कहा जाता है। तो ये जो ओवरऑल आपका था ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।